अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरीज़ाही। तो जी आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने जा रही है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस सा स्विस रोल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी है कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्विस रोल ऐसे ही सॉफ्ट और ख़ूबसूरत बने तो आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका स्विस रोल केक भी ऐसा ही बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट करें, क्योंकि बेकिंग के मुतल्लिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को सीखने को मिलेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्विस रोल का ट्रे ले लिया है। इसका साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ, 12 इंच इसकी लंबाई है और 8 इंच इसकी चौड़ाई है। तो जी अच्छे तरीके से सबसे पहले हम इसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस हम इसको बटर से करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऑयल से आप इसको बिल्कुल भी ना ग्रीस कीजिएगा, या तो आप बटर यूज़ कीजिएगा या तो आप शॉर्टनिंग से इसको ग्रीस कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैंने बटर पेपर इसको लगा दिया है और बाद में फिर से हम बटर पेपर के ऊपर बटर लगाकर इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसे हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी अब हम अपना स्विस रोल रेडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बॉल चाहिए होगा। किसी भी तरह का आप बॉल यूज़ कर सकते हैं, बट आपने सिल्वर का बॉल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब हम बोल में ऐड करेंगे 4 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये आम रेगुलर शुगर मैंने लेकर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद उसका मैंने पाउडर बना लिया था। 40 ग्राम मैंने इसमें शुगर पाउडर ऐड किया है और 4 अदद अंडे। तो आपने एक बात याद रखनी है, एक अंडे में हमने 10 ग्राम शुगर ऐड करनी है, 10 ग्राम हमने मैदा ऐड करना है। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जितने आप अंडे यूज़ करेंगे उस हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जी मेरी हर वीडियो में बस यही कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ में आपके साथ रेसिपी शेयर करूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जी इसको हमने 2 से 3 मिनट बीट किया है। बीट करने के बाद ये काफ़ी हद तक फ्लफी हो जाएगा और क्वांटिटी में ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। तो जी यहाँ पर बीट हो चुका है माशाल्लाह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी में भी डबल हो चुका है और बटरी फॉर्मिंग में ये आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस के और इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तो जी बस बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। बीटर को हम हटा देते हैं साइड पर, क्योंकि अब हमें बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 40 ग्राम मैदा। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया था। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। ये इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा सा हमारा जो केक है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस आपने यही ध्यान रखना है कि मैदे को आपने थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथों से अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई बबल ना आए। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी ट्रे लेंगे जो हमने पहले से ही रेडी करके रखी थी। सारा बैटर हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको जो है बॉल से निकाल लेना है स्पैचुला की मदद से। अगर क्वांटिटी कम हो जाए तो हमारा जो केक है वो फूलता नहीं। तो जी सारा चारों तरफ हमने इसको फैला लेना है ताकि ये इक्वल बनकर रेडी हो, कहीं से ये कम या ज़्यादा ना हो। तो जी ओवन को मैंने पहले से ही 170 पर मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। 10 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बनकर रेडी होगा 10 मिनट के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल गैस का इशू हर जगह है। गैस की लोड शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जी केक जो मैंने बेक करने के लिए रखा हुआ था, हमारी गैस थोड़ी सी कम आ रही थी। सो मैंने सोचा चलो बेक हो जाएगा, लेकिन एकदम से गैस का जो वॉल्यूम था तो वो एकदम से उसकी स्पीड ज़्यादा हो चुकी थी और मेरा जो केक है स्पंज है मेरा थोड़ा सा ऊपर से जल गया था। बट इसका कोई मसला नहीं, इसका भी मैं आपको हल बताती हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा इशू हो जाए तो मैं किस तरह से इसको कवर करती हूँ। तो जी इसको हम ट्रे से लैदा कर लेंगे। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल भी ना बेकिंग पाउडर ऐड किया है और ना ही मैंने इसमें कोई ईस्ट ऐड की है और ना ही मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो जी बस थोड़ा थोड़ा करके हमने इस तरह से बटर पेपर उतार लेना है। अगर हम एक ही दफ़ा उतारेंगे तो हमारा केक ख़राब हो सकता है। तो बस इसी तरह से हमने उतार लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो जला हुआ केक है वो हम किस तरह से उसको कवर करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आराम से हम इसको इस तरह से बस करेंगे और ऊपर से जो जल गया है बस इसी तरह से हमने इसको उतार लेना है। ये देख कितना इजीली और कितने आराम से ये जला हुआ केक हमने उतार लिया है।
तो जी बस अब हम इसको किचन टॉवल के साथ या फिर किसी भी रुमाल के साथ आप इस तरह से इसको रोल बनाकर थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो क्रीम लगाएंगे या फिर जो भी हम इसकी डेकोरेट करेंगे वो हम बाद में करेंगे। सिर्फ 15-20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट के बाद केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और माशाल्लाह से ये देखें इतना सॉफ्ट है कि यहाँ से थोड़ा सा ये टूट भी गया है। तो बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि ये टूटे नहीं। अब हम इसको रुमाल को साइड पर कर देते हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम। तो जी क्रीम को मैंने पहले से ही बीट करके रख लिया था। व्हिप्ड क्रीम मैंने हाफ कप मैंने क्रीम ली थी, तो इसको मैंने पहले से ही बीट कर लिया था और इसको हम नाइफ़ की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसकी लेयर नहीं लगानी, बस हल्की सी हम इसकी लेयर लगाएंगे। साइडों पर तो हमने बिल्कुल लाइट सी लगानी है, अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो साइडों से वो बाहर भी आ सकती है। तो अच्छे तरीके से फैलाकर हम इसको लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा जैम लगा रही हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैंने जैम ले लिया है और इसको भी मैं हल्का सा नाइफ़ की मदद से फैलाकर एक लेयर लगा दूंगी ताकि ये जब कटिंग हो खूबसूरत लगे और खाने में भी ये यम्मी लगे। तो बस इसी तरह से हमने जैम की लेयर भी लगा लेनी है। जैम लगाने के बाद अब हम इसको रोल करेंगे। बस आराम से फ्रेंड्स हमने इसको करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा नाजुक है। इसको हमने आराम से बस रोल कर लेना है। रोल करने के बाद हम इसको बटर पेपर में लपेट कर हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो हमारा केक है वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े का और यम्मी सा बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी यहाँ पर मैंने बटर पेपर ले लिया है। अब हम इसको रोल कर देंगे इसमें और अच्छे तरीके से हम इसको रिकवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे। अच्छे तरीके से बटर पेपर हम लपेट देंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा जिस तरह से कैंडी कवर हुई होती है, बस उसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है। तो जी अच्छे तरीके से मैंने इसको बटर पेपर पैक कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रेस्ट देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 से 20 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब हम इसको निकाल लेंगे बटर पेपर से और इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स आप चाहें तो किसी भी तरह की डेकोरेट कर सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम भी आप लगा सकते हैं या फिर आप इसी तरह भी आप कटिंग कर सकते हैं। सो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जैम की एक लेयर लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर मैं कोकोनट लगाऊंगी। तो बस हमारा स्विस रोल जो है बहुत ही यम्मी सा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे बच्चों को बना कर दें, बाज़ार के केक खाना बंद कर दें क्योंकि बाज़ार के केक पता नहीं किस तरह से बनते हैं। यकीन जाने बेकिंग इतना इजी और इतना आसान काम है कि जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कहेंगे कि वाकई बेकिंग करना बहुत ही ईजी है। तो मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ बेकिंग जो है शेयर करूँ, बेकिंग की कोई भी रेसिपीज़। तो जी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा स्विस रोल केक जो है बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी सा और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा, इतना सॉफ्ट है कि इसको उठाते हुए भी डर लग रहा है। तो जी बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट और इतना जूसी बनकर रेडी हो चुका है। अच्छा जी मुझे कुछ लोगों की कमेंट्स आया था कि सिस्टर आप वीडियो जो है रोज़ाना अपलोड किया करें। यकीन जाने मेरे ऑर्डर होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ रोज़ाना तो नहीं हर दूसरे तीसरे दिन जो है वीडियो अपलोड करके आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा हमारा जो स्विस रोल है बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और इतना बहुत ही यम्मी सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपका स्विस रोल कैसा लगा। तो जी आज की वीडियो यही तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।